नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जवाद चक्रवाती तूफान का कल से झारखंड में असर। समुद्री चक्रवाती तूफान शाहीन के बाद अब जवाद चक्रवाती तूफान दस्तक दे रही है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान जवाद का नाम सऊदी अरब के द्वारा नामकरण किया गया है। इस तूफान का असर 3 दिसंबर यानी कल से झारखंड के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को तैयार होता हुआ ट्रेस किया गया है। इस तूफान के उड़ीसा के समुद्री तट में आकर टकराने की संभावना है, जिस कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में 3 से 7 दिसंबर तक सामान्य बारिश होगी, परंतु 4 और 5 दिसंबर के बीच विशेषकर पूर्वी झारखंड के जिले यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में तेज बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की आशंका से विदेशी उड़ानें अटकी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि उड़ानें बहाल करने की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। नगर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। ऐसे में बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सभी हितधारकों के साथ संपर्क के साथ स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। उड़ानों को शुरू करने की तारीख के बारे में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशु आहार के लिए रोज 100 रुपये देगी सरकार। लावारिस पशुओं के रेस्क्यू के लिए भी मिलेगा वाहन। राज्य सरकार ने पशुओं की देखभाल एवं उनके संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए ही दी जाती थी। राज्य सरकार ने राशि में वृद्धि करते हुए अब इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया है। यह जानकारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में दी है। उन्होंने कहा कि राज्य की गौशालाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य के 21 निबंधित गौशालाओं में से 10 गौशालाओं को रेस्क्यू वाहन देने का निर्णय लिया गया है, ताकि लावारिस पशुओं का आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 18 जिले कोरोना शून्य, अन्य जगहों से 12 नए केस। झारखंड के 18 जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश के अन्य हिस्सों से 12 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में इस रोग के 16 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में जो 12 नए मरीज मिले हैं, उसमें सर्वाधिक राजधानी रांची और पूर्व सिंहभूम से 3-3 लोग शामिल हैं। अन्य स्थानों पर पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद से 2-2, जबकि बोकारो और लातेहार से 1-1 मरीज की पहचान हुई है। इस नए मरीजों के साथ राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,49,256 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण विकास में 1419 पदों पर नियुक्ति पर रोक। ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा में विभिन्न जिलों में खाली 1419 पदों पर शुरू होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। यह रोक कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के पत्र के आलोक में की गई है। इसके अलावा राज्य स्तर पर ओएसडी, कार्यपालक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, सहायक प्रोग्रामर, लेखा लिपिक जैसे पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर फिलहाल यह रोक लगाई गई है। राज्य में मनरेगा में कुल सृजित पदों की संख्या 6591 है। इसके विरुद्ध विभिन्न जिलों में 5172 लोग कार्यरत है, लेकिन 1419 पद अब भी खाली है, जिन पर बहाली होनी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन योजना से जुड़ेंगे 12 लाख से अधिक नए लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए आवेदनों का निपटारा 29 तक कर पेंशन शुरू करने का दिया निर्देश। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 1,38,000 से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया है। इनमें से करीब 40% आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। पेंशन के लिए करीब 54,000 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए आवेदनों को 29 दिसंबर तक स्वीकृत करते हुए पेंशन शुरू करने का निर्देश दिया है। सर्वजन पेंशन योजना से सरकार का आकलन है कि करीब 12 लाख नए लाभुक जुड़ेंगे। करीब 144 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों को लेकर कोई टारगेट नहीं तय किया गया है। सभी जरूरतमंदों को पेंशन दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रुपये में मिलेंगे। 1.5 साल से भी अधिक समय बाद रांची रेल मंडल ने प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य फिर से 10 रुपये कर दिया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण का खतरा शुरू होने और लॉकडाउन लगाए जाने के बाद देश भर के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपये तक हो गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी रांची रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों रांची और हटिया में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 30 रुपये कर दिया था। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के साथ आने वाली अनावश्यक भीड़ को रोकना था। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने स्टेशनों पर आज गुरुवार से प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य सामान्य कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में 2 हत्याकांड का खुलासा। काड़ामुखा में जमीन विवाद को लेकर हुई थी वृद्ध की हत्या। बागचट्टा में आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में दिया था घटना को अंजाम। झारखंड के सिमडेगा में हुए 2 अलग अलग हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काड़ामुखा गांव में हुई वृद्ध की हत्या जमीन विवाद में की गई। वहीं बागचट्टा की घटना को पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में अंजाम दिया गया। दोनों मामलों की जांच के लिए अलग अलग जांच टीम गठित की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। ऑटो चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों को पहले किराया चुकाना होगा। इसके बाद ऑटो पैसेंजर को निर्धारित स्थान तक छोड़कर आएगा। प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होने से यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। प्रीपेड बूथ का संचालन आरपीएफ के सहयोग से किया जाएगा। प्रीपेड बूथ से चलने वाले ऑटो का किराया रूट और दूरी के हिसाब से तय होगा। किराए की सूची भी बूथ के बाहर लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के मनातू में नक्सलियों ने फेंका पर्चा। आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीए ने किया स्थापना दिवस मनाने का ऐलान। भाकपा माओवादी से संबंध जन मुक्ति छापामार सेना पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी की ओर से झारखंड के पलामू जिले के मनातू में पर्चे फेंके गए हैं। इसमें पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए की ओर से 2 से 8 दिसंबर तक अपना 21वां स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की गई है। संगठन ने दावा किया है कि वर्षगांठ के अवसर पर वह व्यापक सदस्यता अभियान चलाएगा। पुलिस ने सभी पर्चों को जब्त कर लिया है। मनातू थाना प्रभारी पवन कुमार यादव के अनुसार जांच में पता लगा है कि एक युवक पैदल आया था। उसने माओवादी पर्चा फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की है। पर्चा फेंकने वाले युवक के बारे में पता लगाने का प्रयास हो रहा है। थाना प्रभारी ने कहा है कि पीएलजीए के स्थापना दिवस को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में सभी पिकेट और पुलिस बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची झील में विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू। बड़ा तालाब की साफ सफाई का असर दिखने लगा है। विदेश से आने वाले नन्हे मेहमान यानी पक्षी साइबेरियन डाक रांची के बड़ा तालाब पहुंचने लगे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि पहले तालाब में गंदगी के कारण पक्षी यहां कुछ कम आ रहे थे, मगर इस वर्ष साफ सफाई के कारण पिछले वर्ष से 2 गुना ज्यादा पक्षी तालाब में अपना डेरा डाले हुए हैं। विदेशी पक्षियों के कलरव से पूरा इलाका गूंज रहा है। सुबह तालाब के आसपास का यह दृश्य देखने में अद्भुत लगता है। पक्षियों के आने के बाद उन्हें देखने वाले की भी संख्या काफी बढ़ रही है। नवंबर में इसका आगमन शुरू हो जाता है, जो ठंड की समाप्ति के बाद मार्च महीने में पुनः वापस उड़ जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानून वापसी पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल 3 कृषि कानून को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद ने दोनों सदनों ने 29 नवंबर को विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने व एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर 1 साल से अधिक समय से तमाम किसान संगठन आंदोलन हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीजी के नामांकन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। रांची विमेंस कॉलेज में एमए एमएससी व एमकॉम सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्राएं अब 10 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकती है। प्राचार्य डॉक्टर शमसून नेहरा ने बताया है कि नामांकन सूची 13 दिसंबर को जारी होगी। चयनित छात्राएं 14 दिसंबर 2021 से नामांकन ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेमेंट नहीं तो बिजली गुल। राज्य पर 2160 करोड़ रुपए बकाया। डीवीसी ने शुरू की 50% तक बिजली कटौती। धन
धनबाद शहर में 4.5 घंटे कट। दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा 2160 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान न करने पर अपनी आपूर्ति वाले धनबाद समेत 7 जिलों में 50% बिजली कटौती शुरू कर दी है। शहरों में औसतन 4 घंटे तो उद्योगों में करीब 7 घंटे तक कट लग रहे हैं। इससे इन 7 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और खराब है। कटौती से पहले डीवीसी ने बिजली निगम को इस संबंध में नोटिस दिया था। इसमें कहा था कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वह कोयला नहीं खरीद पा रही है, इसलिए बकाये का तत्काल भुगतान करे, वरना 5 नवंबर से बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।